हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आई एम से डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। यहाँ पे लगातार बजाज फिनसर्व में जो है 5 दिनों से लगातार कमजोरी देखने को मिल रहा है और आज तो यहाँ पे 2% का आपको गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पे बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 2.77% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग दोनों स्टॉक में यहाँ पे सेम कमजोरी है, ठीक है, और सेम गिरावट का सिलसिला जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपका बजाज फिनसर्व में ही कमजोरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 5 दिनों से लगातार आपका कमजोरी पे ही बंद हुआ है। लेकिन ऐसा फिलहाल आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस के साथ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही कम पॉइंट ही गेन देखने को मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हमसे देखते हैं कि यहाँ पे टोटल आपका जो कितना % माल उठाया जा रहा है क्या है। उसके बाद हमसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या न्यूज़ की वजह से यहाँ पे इस तरह का गिरावट देखने को मिला है और क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे डाउट किया आ रहा है, अभी बहुत से लोग कमेंट किया आ रहा है कि सर यहाँ पे मैंने इस प्राइस पे बाय किया हुआ है, क्या करना चाहिए। तो सारा मैं यहाँ पे डाउट जो है आपका क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, तो अंत तक ज़रूर देखना। हाँ, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका 52.42% का टोटल जो यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको माल उठाया जा रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा जो यहाँ पे आपका टोटल जो है डिलीवरी है। तो आपको ये तो यहाँ पे डाउट जो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग जो है माल उठा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जो दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने चार्ट खोला आपको बजाज फिनसर्व का ही। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जो डाउट भी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन पहले जो क्या न्यूज़ था और क्या ये न्यूज़ कोई ख़राब न्यूज़ था और क्या मार्केट ने किस तरह से ऐसे यहाँ पे न्यूज़ को पकड़ा है, वो सारा कुछ हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट जो है रिवाइज की है, ठीक है, लगभग 8.10% पर एनम के हिसाब से। जो यहाँ पे ऐसे तो आप जानते हो कि अभी जो फिलहाल आपका फिक्स डिपॉजिट का जो भी आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह भी यहाँ पे आप सारे लोगों को यहाँ पे मालूम है। और यहाँ पे क्या की है आपको बजाज फाइनेंस ने, जो ऑलमोस्ट 8.10% जो है वो आपका सीनियर सिटीजन के लिए है, और ऐसे लगभग देखोगे तो लगभग 7.50% के ऊपर जो है यहाँ पे एक नॉर्मल जो 60 साल से जो कम है उनके लिए। तो ये तो एक आपको अच्छा न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे गिरावट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम जो है वो आपका रेपो रेट का है, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट और रेपो रेट का यहाँ पे जो उसी की कारण की वजह से थोड़ा मार्केट यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट गया है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ही खराब न्यूज़ है, नहीं, बिल्कुल भी खराब न्यूज़ है, एक अच्छा न्यूज़ है। क्योंकि जान रहे हो कि जब आपका यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का जब आपका इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो ये फायदे वाली ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इनडायरेक्टली नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको समझना है। अब हमसे यहाँ पे ये जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए, प्लस जो मैंने दिखाया कि यहाँ पे 52 पर जो लगभग 52% का यहाँ पे माल जो है वो आपको उठाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे एवरेज करना सही रहेगा। देखो, जैसे कि मान लो यदि आपने बाई किया हुआ है 10 स्टॉक आपने बाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 स्टॉक और बाई करो, ठीक है, फिर और गिरावट होगा, फिर 4 स्टॉक बाई करो, ऐसे यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे डरने वाली बात नहीं। अब देखोगे तो आपको ये तो नहीं कि कंपनी यहाँ पे डूब जाएगी या कंपनी आपको बर्बाद हो गई है यहाँ पे ऐसा, या कंपनी का सेल्स यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, ये तो भी नहीं हो रहा है ना। तो फिर आपको यहाँ पे हौसला रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 उंगली है और 5 उंगली में यहाँ पे 5 जो है 5 प्रकार के ही लोग होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि नहीं ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक अभी आ चुका है, अब ये स्टॉक डूब जाएगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं जो मार्केट में तुरंत आए हुए हैं, जिनका आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, तो उनका तो यहाँ पे माइंड थॉट आपका यही जाएगा कि ऑलमोस्ट आपका जो 1800 का प्राइस यदि आप चेक करोगे तो लगभग 20% तक आपका यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे लोगों को तो जो है डर लगेगा ना, क्योंकि देखो जो मार्केट में जो यहाँ पे नए आते हैं ना, वो एक स्टॉक में एक भारी पैसा यहाँ पे लगा देते हैं, और ये आप जानते हो। और लेकिन जैसे जैसे उनका धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनको यहाँ पे समझ में आएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 20% ऐसे करके लगभग सारे स्टॉक में यहाँ पे आप जो है स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मार्केट में तुरंत आते हैं वो क्या करते हैं कि लगभग जो है ज़्यादातर अमाउंट जो एक ही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, और उनके कारण उनको ऐसा क्या लगता है कि यार ये मार्केट सही नहीं है, मार्केट का मतलब है यहाँ पे लॉस, ये मार्केट गैम्बलिंग है। नहीं, गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना है, और आपने जो कंपनी जो आपने चूज़ किया है ना, वो कोई ख़राब कंपनी नहीं, एक बेहतरीन कंपनी है। क्योंकि आप जान रहे हो कि आपका ये कंपनी जो है फाइनेंस प्लस आपका यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, और वो भी आपका इंश्योरेंस में जो वो 2 कैटेगरी है, पहला आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और दूसरा आपका बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे सारा जो सेक्टर है ना वो लॉन्ग टर्म का ही सेक्टर देखने को मिलता है।
और प्लस अभी भी यहाँ पे ब्रोकर आपको जो बुल्ली सी नज़र है, ऐसा नहीं कि हमें ब्रोकर ने अपना जो टारगेट यहाँ पे कम कर दिया है या फिर उनका ऐसा मानना है कि अब ये उस प्रकार का जो रेट आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयर खान का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1950 का है। प्लस आपका यहाँ पे ICICI डायरेक्ट का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1850 का देखने को मिलता है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना ब्रोकर के, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि ICICI डायरेक्ट ने आपको ये टारगेट दिया है, तो आपको एक सुकून मिलता है, ठीक है। इससे आपको क्या होता है कि एक आपको हेल्प मिलता है कि नहीं चलो यहाँ पे आपको बड़े बड़े यहाँ पे लोगों ने आपको बताया है कि होल्ड करना चाहिए, तो फिर वो यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो ठीक है, इसी के बहाने आप यहाँ पे पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस ही आपका यहाँ पे स्टॉक मार्केट का सारा जो है यहाँ पे गेम है, ठीक है। और इस गेम को यदि आप यहाँ पे समझ लोगे तो फिर पैसा आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि आप मार्केट में यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि यहाँ पे पैसा बनाना ना। तो फिर यहाँ पे लॉस में स्टॉक को सेल नहीं करो, जो स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है और यदि आपके पास पैसा है तो यहाँ पे आप जो है लगभग 10% 20% कर करके यहाँ पे आप एवरेज करो। और एक काम करता हूँ, कुछ हम सब यहाँ पे फंडामेंटल देखते हैं, जिससे यहाँ पे आपको भी एक अच्छा मोटिवेट आप होगे और आपका भी जो भी डर है वो डर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन और जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मैंने दिया है जो पेटीएम मनी का। यदि आपको पेटीएम मनी साथ यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप उसमें यहाँ पे ओपन करवा सकते हो, ठीक है। और इसका यहाँ पे आपका फ्यूचर्स का इंट्राडे का यहाँ पे पर जो ट्रेड है वो मात्र 15 रुपये ही देखने को मिलता है। तो आपकी मर्जी, यदि आपको यहाँ पे खुलवाना है तो यहाँ पे आप खुलवा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक जो है दोनों पे दे दिया है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे आपका एवरेज जो प्राइस है वो यहाँ पे चार्ट जो है वो यहाँ पे कमजोर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आपको फंडामेंटल से पहले कि यहाँ पे टेक्निकल क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखो टेक्निकल में यहाँ पे अभी फिलहाल ये कमजोर है, क्योंकि ये जो अपने ऊपर का जो सपोर्ट था लगभग जो 1480 का, उससे यहाँ पे फिलहाल ये स्टॉक अभी नीचे आपको ट्रेड कर रहा है और ये अभी कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको यदि फ्रेश बाई करना है तो वेट करना चाहिए। लेकिन आपने यदि यहाँ पे हाई प्राइस पे बाई किया हुआ है, जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ है यहाँ पे 1800 या उससे कम के लेवल में यदि आपने बाई किया हुआ है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको ज़रूर बाई कर सकते हो धीरे धीरे करके, ठीक है, जिससे यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो सही हो जाएगा और जब गेन होगा तो फिर यहाँ पे आपका जल्द ही पैसा भी बनेगा और इससे खुद आपको एक अच्छा फीलिंग होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या कि जैसे ही लॉस में जाता है ना तो लोगों का यहाँ पे आपका मानसिक जो है वो थोड़ा यहाँ पे तनाव जो आपको महसूस करता है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट यहाँ पे, जैसे ही आपको यहाँ पे ग्रीन आता है तो लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस आप ही का, सारे लोगों के यहाँ पे ऐसा ही होता है। और यहाँ पे जो सेम कंडीशन मेरे साथ भी पहले हुआ है, ठीक है। लेकिन बस सारा गेम पेशेंस का है, क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ था। तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट में जब मैं आपको आया था ना तो लगभग 2 साल बाद मैंने क्या किया था कि यहाँ पे आपका एक स्टॉक बाय किया था, ठीक है, जिसका नाम है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये जानते हो। मैंने प्राइस पे बाय किया और उस प्राइस से ऑलमोस्ट लगभग 30% तक यहाँ पे करेक्ट आपका हो चुका था। और उस समय जो मुझे खास जो आपको नॉलेज नहीं थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया और 30% यहाँ पे डाउन चला गया। फिर मेरे यहाँ पे जो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लगभग आपका 5 से 6 महीने, ठीक है, मैंने पेशेंस रखा। क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे कभी भी लॉस में कुछ बेचता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब हम एक अच्छे स्टॉक को जो बाई करेंगे तो लॉस में बेचना ही नहीं चाहिए। और मैंने पेशेंस रखा और मैंने उस समय जो है मैंने बहुत ही कम अमाउंट में ऑलमोस्ट लगभग 5000 मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया। और वो जो एक आपका फीलिंग जो होता है ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आप समझो कि पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। प्लस यहाँ भी यदि आप चेक करोगे आपका जो बजाज फाइनेंस में, जब आपको बजाज फाइनेंस ने जब 2016 में जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था तो प्राइस आप जानते हो कि 10,000 का जो स्टॉक था उस समय यहाँ पे 1,000 आपका आ चुका था और 1,000 से घटकर आपका 800 तक भी स्टॉक चला गया था। तो क्या आज यहाँ पे 800 से अभी जो आपका 6,000 तक है, तो क्या ये प्राइस कम है? क्या नहीं। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का ही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज फिंसर्व को लगातार यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे लगातार आपका जो है इंक्रीजमेंट है। प्लस अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज है। प्लस देखोगे यहाँ पर टोटल एसेट के मामले में तो टोटल एसेट भी यहाँ पे लगातार ही आपका इंक्रीज आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस साथ में आपको जो रिजर्व है, बोरोइंग है, शेयर कैपिटल है, वो सारा ही चीज़ इंक्रीज है। और देख सकते हो कि सेल्स के ग्रोथ के मामले में तो यहाँ पे 38%, 23%, 17% और 16% यहाँ पे करेंट से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे डरना क्या है आपको, यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, पेशेंस रखो। और मैंने सारा कुछ जो यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे आरओसी क्या होता है और यहाँ पे आपका आरओई क्या होता है। देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और यहाँ पे आपका आरओई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी।
यानी कि ROC का यहाँ पे ये जो आपका मतलब होता है, जैसे कि मान लो कंपनी ने अपने ऊपर 100 रुपया लगाया, तो उसका यही 100 रुपया कितना जो परसेंट बढ़कर या घटकर उनका पैसा वापस मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कंपनी ने लगाया खुद पर 100 रुपया, तो उसका वही 100 रुपया जो यहाँ पे लगभग 11% आपका बढ़ जाता है, यानी कि वही 100 रुपया 1 साल बाद जो वो लगभग 111 रुपया 40 पैसा आपका हो जाता है। और यहाँ पे ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 12% का है। तो यहाँ पे आप खुद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ROC और ROE क्या होता है। अब यहाँ पे बुक वैल्यू क्या है, ठीक है। जब यहाँ पे सारा जब फंडामेंटल को जान ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बुक वैल्यू भी जान लो। बुक वैल्यू हमें यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो यदि कंपनी डूब जाती है या बर्बाद हो जाती है, तो यहाँ पे एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया मिल सकता है, तो यहाँ पे 267 ही मिलेगा। यानी कि प्राइस जो भी हो 1800 हो, यदि आपने 2 बाई किया कोई मतलब नहीं है, यदि कंपनी डूबेगी तो यहाँ पे 267 रुपया ही मिलेगा। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यार ये तो बहुत ही ख़राब है। हाँ ख़राब तो है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एक्सेप्शन भी आपका होता है, और ये बात आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर यदि आप देखोगे, जैसे कि मान लो IT स्टॉक में यहाँ पे TCS हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, ठीक है, सारे ही सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होगा भी, और आप समझते हो कि एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसका बुक वैल्यू यहाँ पे कमजोर है। तो बुक वैल्यू हमेशा चेक मत करो, यहाँ पे जो साथ साथ कुछ और फंडामेंटल भी देख लो, जिससे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू भी आपको यहाँ पे मदद करता है, क्योंकि जब ये फंडामेंटल का जब एक पार्ट है, तो जानना तो आपको यहाँ पे हर कुछ चाहिए। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्या करना है वो भी समझ में आपको आ गया है। और ये सब एक अच्छा मौका है, तो इस मौके को यहाँ पे आप समझो, वरना फिर जब ये मौका जब आपको चला जाएगा, तो फिर आप बाद में पछताओगे कि मैंने यहाँ पे आपका जो एवरेज नहीं किया, ठीक है। तो ये सब आप जो एवरेज कर सकते हो, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया है कि 20% 30%, उसी तरह से यहाँ पे आप ये डिसीजन लेना। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को भी लाइक यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दे दिया है पेटीएम मनी का, तो यदि आपको मन करे तो यहाँ पे आप खुलवा सकते हो।